गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। मध्य प्रदेश से आए हैं, जबलपुर से। जबलपुर रहते हैं आप लोग? डीएनए में 6 लोग हैं। अच्छा। 3 यहाँ पे हैं, 3 घर पे हैं। बाकी 3 लोग कौन? 2 बच्चे और माँ है। हमारी माँ है, सासू माँ, और 2 बच्चे। एक बच्चा घर पे है और बच्ची साथ में आई है। अच्छा, देखिए आपके तमाम कष्ट, आपकी बिटियां जो हैं दोनों, उनके कष्ट ये सब नष्ट हुए। अच्छा। ब्रेन शून्य कर देने वाली स्मृतियाँ थी, आत्मविश्वास में कमी रहती थी, पढ़ाई से उच्चाटन कराने वाली स्मृतियाँ थी, लीवर में सूजन बनाने वाली स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन की स्मृतियाँ थी, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंतों में सूजन की स्मृतियाँ थी, ब्रेन में सूजन की स्मृतियाँ थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहने का, अलग रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना, श्वास लेने में कष्ट आता था, हाथ पैरों में सूजन की स्मृतियाँ थी, ओवरी में शिष्ट बनाने वाली स्मृतियाँ थी, आलस्य बना करके रखने वाली स्मृतियाँ थी, सर दर्द की स्मृतियाँ थी, गॉल ब्लैडर में सिस्ट बनाने वाली स्मृतियाँ थी, थायराइड ग्लैंड में सूजन बनाने वाली स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, आँखों में, स्पाइन में, यूट्रस में और फिलिपिन ट्यूब में। बाबा जी बच्ची से बहुत ज़्यादा, हम 4 महीने से बच्ची स्कूल नहीं गई है सर। बाबा जी अपने पर थोड़ा अपने पर रहें, बाकी बातें बाद में करते हैं। अभी अपने में रहें। घुटने में दर्द रहता है। इतना सुना नहीं, इतना बड़ा कथा सुनी नहीं। कथा आपने कहाँ थी? सुन लिया। सब तो लिखा है इसमें। हाँ, कोमा में जाने वाली, ले जाने वाली स्मृतियाँ थी आपको, बेहोशी में, कोमा में ले जाने वाली, हमेशा अर्ध बेहोशी में रहती थी, होश ही नहीं रहता था क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। हार्ट अटैक की कोई स्मृतियाँ थी, सुन के बात को पूरी तरह ठीक से समझ नहीं पाती थी, पूरा शरीर हमेशा खूब भारी भारी लगता था, है ना। अब आप बच्चों की तरह बिल्कुल हो गए, एकदम हल्के फुल्के हो गए। कमर से नीचे का हिस्सा धीरे धीरे सुन्नपन आ रहा था, कमर से नीचे सुन्न होती जा रही थी, जांघों में दर्द और फटन होती थी जांघों में, हाँ, गर्भाशय में स्वेलिंग थी, किडनी में इन्फेक्शन थे आपको, आँखों में ग्लूकोमा की स्मृति थी, इसलिए आँखों की रोशनी कमज़ोर होती जा रही थी धीरे धीरे। तब माइग्रेन होना, सिर में दर्द होना, बोन मेरो दूषित रहना, ऐसे कूल्हों में सड़न होना, ऐसे तमाम कष्ट थे। उठना बैठना मुश्किल काम था। पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं, 5-6 महीने हो गए हैं, पीरियड्स भी नहीं आ रहा है। उसमें लिखा था पहले वाले में, आपने ध्यान से सुना नहीं। वही कह रहे हैं कि जो आप बता रही हैं सब पहले से लिखा हुआ है ना। तो PCOD इसमें लिखा हुआ था, आपने ध्यान से नहीं सुना। तो अब सब अच्छा स्मृतियाँ रहती हैं। अभी आप बच्चों की तरह आप भी हो गई। उठ बैठ के चेक करिए अपने आप को, जो बैठ उठ नहीं पाती थी करिए, अब बच्चों की तरह बन गई। ऐसे आप नहीं कर सकती थी कभी। उनको छोड़िए, अपने आप करिए, ऐसे हो गई। स्वेलिंग है, बची हुई चली जाएगी। खुश रहिए, आप आओ बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। मेरा नाम अनामिका श्रीवास्तव है, मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ। गुरुजी मतलब एक से बढ़ के एक परेशानियाँ आती जा रही हैं। आपको अपनी परेशानी इसलिए नहीं पता है क्योंकि हमेशा आधी बेहोशी में रहती थी। आपको ये नहीं पता होता था आप कर क्या रही हैं, ठीक है। और पढ़ाई करते समय, परीक्षा के समय खास तौर से भी बीमार हो जाती थी। परीक्षा के पहले जब परीक्षा आती थी तो उसके पहले पता लगा बीमार हो गई। क्या बीमार है कि परीक्षा नहीं दे पाई बेचारी, अब घर में रहो। ये नाटक होता था आपके साथ, ठीक है। हाथ पैरों में खूब खुजली उजली हुआ करती थी, पढ़ाई से अरुचि बिल्कुल हो गई थी, कामुकता खूब चरम पे थी, कामुक विचार खूब आते थे गंदे गंदे, जो अब नष्ट हो गए। अब एक विचार गंदा नहीं। चेस्ट में दर्द होता था, यहाँ फटन होती थी, पैरों में हमेशा दर्द हुआ करते थे। गुरुजी ब्रेन टीबी भी है। पढ़ा लिखा भुला देने वाली स्मृतियाँ थी जी, ऐसे सब था। जीवन पूरा नरक हो गया था कुल मिला के। अब कुछ ऐसा नहीं है। अब आपका आत्मविश्वास खूब बढ़ा हुआ है, जीने की इच्छा खूब है, इच्छा शक्ति बढ़ी हुई है। अब आपको लग रहा है कि हमें खूब पढ़ना है और आप खूब पढ़ भी पाएंगे। आज आप डिप्रेशन से बाहर आई हैं जी, भयानक डिप्रेशन में आप चली गई थी, ठीक है। अब देखिए कोई भी गंदा विचार, कामुक विचार, कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, कुछ भी चेक करिए।
अब कोई गंदा विचार आ रहा है? थोड़ी थोड़ी आ रहा है। झूठ नहीं, झूठ नहीं, झूठ यहाँ देख सुनिए माता जी उनकी, आप प्लीज बीच मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप उसको स्टोरी समझा रही हैं, उससे बात कर रहे हैं ना, आप स्मृति मत दीजिए कोई गंदी बीच में। अगर अभी गंदा विचार आ रहा होगा तो जो भी आपने खर्चा किया होगा हवन पूजन सब वापस हो जाएगा आपको 1 मिनट में। ऐसा झूठ मत बोली दरबार में जी। देखिए कोई गंदा विचार आ रहा है, कोई कामुक विचार आपके अंदर, चेक करिए, कोई गंदगी आ रही है पुरुषों को लेकर के। अब नहीं आ रही। नंगे नंगे लोग दिखते थे, दिख रहे हैं? खुल के बोल रहा हूं, नहीं दिख रहे हैं अब? नहीं। ये तुम्हारी माता जी को नहीं पता है, दरबार को पता है या तुम्हें पता है? जी। कोई भी निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं नहीं। कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जीवन में असफल हो जाएंगे, आ रहा है कुछ? नहीं। तो फिर अब आप एकदम अच्छी खड़ी, डिप्रेशन से बाहर हैं, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई आत्महत्या हत्या के विचार नहीं है, एकदम आप अच्छी खड़ी हैं। पढ़ाई लिखाई करिए, अपना खूब पढ़ने लिखने का मन कर रहा है, अंदर से कर रहा है कि नहीं कर रहा, चेक कर लीजिए कि अब पढ़ पाएंगे, खूब पढ़ेंगे, ऐसा आ रहा कि नहीं आ रहा? जी अब ठीक लग रहा है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। महाराज जी को प्रणाम। महाराज ऐसा जी क्रोध छीन के, सारा क्रोध छीन के सेवकाओं को खिला दिया जाए, बैलेंस। हाँ बताएं। महाराज जी कुछ बात बतानी रही, यदि आप बताने की अनुमति दें तो बता। बातें न बताएं, अपने कष्टों के बारे में बात करें, बाकी बातें दरबार को आपसे ज़्यादा पता है, जो आपको नहीं पता वो भी दरबार को पता है। बस ये महाराज जी की सब लोग घर में स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, यही सब लोग स्वस्थ हैं। अपनी बात अब करो, आपसे टनाटन खड़े तुम्हारे सामने, अब तुम अपनी बात करो। अब तुम्हें कोई कष्ट तो शेष नहीं? जी नहीं, थोड़ा दिखाए जाए। देखिए आपके बेटे के कष्ट देखिए क्या क्या थे जो नष्ट हुए। आप लोग तो आधी बेहोशी में रहते हैं, आपको यही नहीं पता होता कष्ट क्या, जब बताओ तब ध्यान आता है, हाँ हाँ ये थे। बुद्धि काम न करने देने वाली स्मृतियाँ थी, कार्य से उच्चाटन कराने वाली स्मृतियाँ थी, कूल्हों में सड़न की स्मृतियाँ थी, आंतों में सूजन आ रही थी, किडनी फेल की स्मृतियाँ थी, मोटापे की स्मृतियाँ थी, लकवे की स्मृतियाँ थी, यूरेटर नली में सूजन की स्मृतियाँ थी, भोजन नली में घाव बनाने वाली स्मृतियाँ थी, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, मसल्स में फटन होती थी, एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था, कमर से नीचे धीरे धीरे कमजोरी आ रही थी, रीढ़ की हड्डी कमजोर हो रही थी, कमर में दर्द होता था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, आंतों में, लीवर में, कॉमन बाइल डक्ट में, लंबर में, फेफड़ों में और किडनी में। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, ठीक। पैर उठा करके जमीन से चलने में बहुत भारी भारी लगता था, वजन ज़्यादा है गुरु जी। यस, अभी वजन ज़्यादा था, लगता था। अब आप बच्चों की तरह बन गए हो, जैसे बच्चे होते हैं, आपको कल्पना भी नहीं कि आप कैसे बन गए हो। लीवर में सड़न हो रही थी, किडनी में इन्फेक्शन थे आपको खूब, शरीर हमेशा भारी, सांस लेने में कष्ट, पूरा शरीर फटा फटा सा लगता था, सब जगह सूक्ष्म में सब कटा फटा शरीर था, प्राइवेट पार्ट में कष्ट थे, यूरिन पास करने में कष्ट होते थे, तमाम सब गंदगी थी सब। आंखें बंद करो एक बार। अच्छा, बाहर 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। पति पत्नी दोनों लोग हथेली पकड़िए एक दूसरे की, आंखें बंद करें दोनों लोग, एक दूसरे को ध्यान से देखें, अंदर ही मन में अपने विवाह के क्षणों में जाएं, जब विवाह हुआ था दोनों का। प्रवेश। एक 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। नेत्र खोलिए, अपने अपने बंधन खींचिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। अब एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को देख के अच्छा नहीं लगता था, कैसा लग रहा है देख के एक दूसरे को? जी अच्छा लग रहा है। जी।
ऐसी स्मृतियाँ रहती खराब खराब। अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी सब अच्छे हो गए। आप भी उठ बैठ के देखिए, चेक करिए, आप भी चेक करें बैठ उठ के देखिए। हाँ हाँ करिए, चेक तो करिए, कुछ तो करिए। पहले ऐसे थे, अब थोड़े ना है, खड़े होइए। अब ऐसे हो गए बच्चों की तरह। ये आप नहीं कर सकते इस तरह से जैसे कर रहे हैं आप। धन धन धन, खुश रहिए। कल एक महावन करिएगा जी, दरबार से, निःशुल्क कराया जाता है जी। उसमें आप रहेंगे, आपकी बेटी और ये धर्मपत्नी, तीनों लोग आप लोग रहेंगे। हाँ हाँ जी लोग, तीनों लोग। और फिर अमावस्या का यहीं आके करना है गुरुजी? अगर घर में करना हो तो किट एक लेते जाइएगा, घर में कर लीजिएगा अमावस्या के दिन, एक ही बात है। जैसी इच्छा बने, ये समझा देंगे आपको। वहाँ बात करिए, वो समझाएंगे आपको, मंच छोड़िए। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।